देखो अमन, मुझे ध्यान रखो, जे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले क्वेश्चन क्या सेट निकालो, सबको सेट निकालो, सेट निकालिए सबको। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चार्ज Q, 2Q and 4Q are uniformly distributed in three dielectric solid sphere 1 to 3 of radius r/2, r and 2r respectively, ठीक है। एस ऑन इन द फिगर, तीन फिगर बनाया है इनको। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो है 2014 एडवांस का क्वेश्चन है। अरे 2014 एडवांस याद रखो, ये सबको याद रखना, 2014 एडवांस का क्वेश्चन है। 2014 का जो पेपर था जे एडवांस में बहुत टफ पेपर था, ठीक है, बहुत टफ पेपर था, मतलब टफ मतलब इजी कौन सा होता है। अब वो ऐसे इजी नहीं, एडवांस का पेपर टफ रहेगा, एक बार सिंपल बात है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल दिया था इसने, अच्छा दिया था। इसे बोल रहा है कि तीन तो फिगर है, ठीक है, क्वेश्चन समझो, तीन तो फिगर दिया हमको, ये फिगर दिया है, एक स्क्वायर दिया, दो स्क्वायर दिया, तीन स्क्वायर दिया, स्क्वायर नहीं लगा तो दिया, 2014 एडवांस का सवाल है, तीन का स्क्वायर है तो आया, ठीक। इसका रेडियस तुमको कितना दे दिया, आर, कितना दे दिया, रेडियस आर दिया ना, पहला रेडियस कितना दे दिया, r/2, पहला रेडियस कितना, r/2, कितना है, सेकेंड रेडियस कितना दिया, r, सेकेंड रेडियस कितना दिया, थर्ड का रेडियस कितना दिया, 2r। क्लियर, बोलो है ना, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया। और क्या बोला है कि Q, 2Q and 4Q तीन तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पर इस सरफेस पे यहाँ पर कोई चार्जेस है नहीं, यहाँ तक पॉइंट है, चार्जेस कहाँ पर है, r डिस्टेंस पे, कितना पे, r डिस्टेंस, तीनों के r डिस्टेंस पे। तो यहाँ r/2 है तो r/2 यहाँ r कितना हो जाएगा, यहाँ कहीं r हो जाएगा, वहाँ है ना, यहाँ कहीं r हो जाएगा, वहाँ है ना, ये पूरा r हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर कहीं पे चार्ज मान लो P पॉइंट मान लेते इसको, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस Q, बोला है ना, है कि नहीं, कौन सा चार्ज दिया, प्लस Q, बोला है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है कि नहीं। डायग्राम बनाया हुआ तुमको ध्यान से देखो, डायग्राम में भी दिया हुआ है ना। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में r डिस्टेंस पे भी चार्ज है, r डिस्टेंस इतना ही है तो मतलब सरफेस पे ही चार्ज होगा, 2Q, बोला है ना, है कि नहीं। r डिस्टेंस थर्ड वाला क्या बोला है, r डिस्टेंस थर्ड वाला भी है लेकिन कितना है, 4Q, ये 2r है, r डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं हो जाएगा r डिस्टेंस आधा में, बोला है ना, मतलब मान लेते यहाँ कहीं लेते हैं, यहाँ पर, बोला है ना, ये हो गया हमारा r, यहाँ पर कितना प्लस 4Q, बोला है ना, पॉइंट P मान लेते हैं, पॉइंट P मान लेते हैं, बोला है, ये मेरा क्वेश्चन बोला है ना, ये आपको क्वेश्चन बोल दिया, बोल रहा है कि तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे कितना है। मान लो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा P पॉइंट पे, यहाँ पर E1 आ रहा, कितना आ रहा, E1, ठीक है। यहाँ पर मान लो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी आ रहा E2, कितना आ रहा, E2, और यहाँ पर मान लो आ रहा कितना, E3, कितना आ रहा, E3। तब बोल रहा E1, E2 और E3 में बड़ा कौन छोटा कौन, तो किससे पता चला ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये कैसे, छोटा छोटा ये अच्छा तो सबसे बड़ा E1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, हट गलत, नहीं सॉल्व नहीं E2 हो जाएगा, E2 कैसे, कैसे देखने से कैसे हो गया, सॉल्व करना, सॉल्व कैसे होगा, मतलब रिलेशन पता करना। ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या दिया तुमको, E1 is greater than E2, E1 is less than E1 is greater than E2, E2 greater than E3, ये बोला है,
सेकंड ऑप्शन क्या दिया? E1 greater than E1, E1 E3 greater than E1, E3 greater than E1, E1 greater than E2, थर्ड ऑप्शन क्या दिया? E2 greater than E1, greater than E3, greater than E1 greater than और E3 greater than E2, greater than E1. मतलब तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन पता करना है। क्लियर? पॉइंट सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था? पहला बात क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला? E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R square। बोला है ना? होता है कि नहीं? पहले E1 निकालते हैं। E1 क्या है? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R square। बोला है ना? बोला है ना? बोला है ना? 1 by 4 pi epsilon naught को थोड़ा देर के मानते थे K। क्या मानते हैं? K मानते हैं। ठीक है, सब कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो क्या करें? E1 is equal to क्या देगा? K। Q1 का वैल्यू कितना है? प्लस Q कितना है? बाय R का वैल्यू कितना है? R/2। कहाँ पर पॉइंट? दूरी डिस्टेंस कितना है? 2R/2। कितना डिस्टेंस? प्लस R कितना? खाली R है ना? R/2 नहीं है, R है। पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ? R E1 कितना हो गया? KQ बाय R²। क्लियर हो गया ना? ये पॉइंट चार्ज है इसलिए। क्या ये लीनियर चार्ज है? नहीं है। लैम्डा है? नहीं। यहाँ लगा सकते नहीं। सिग्मा लगा सकते नहीं। रो लगा सकते नहीं। लीनियर चार्ज इसलिए ये नहीं है। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड इसका बाद E2 KQ बाय R स्क्वायर बोला है ना? Q2 बाय R स्क्वायर बोला है ना? है ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान दो, हो जाएगा E2 is equal to K2Q by R square बोला है ना? बोला है ना? हो जाएगा। मतलब क्या जाएगा? E2 बराबर K2Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब इसको बढ़िया से लिखा जाए तो 2KQ अपॉन R स्क्वायर बोला है ना? मतलब E1 E2 में बड़ा कौन? E1 E2 में बड़ा कौन? E2 बोला है ना? E2 जहां पर भी बड़ा उसका रहने दो। ये वाला पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, बोला है ना? E1 बड़ा बोल रहा है E2 से कट जाएगा। यहाँ बोल रहा E1 बोल रहा बड़ा ग्रेटर से कट जाएगा। E1 बड़ा बोल रहा E2 बड़ा बोल रहा ग्रेटर से E1 से अभी दोनों से अभी रहेगा, है ना? अभी दोनों रहेगा। ठीक, अब मेन है असली फंडा E3 निकालना। क्या निकालना? E3 is equals to K into 4 देखो, 4Q by नहीं सर 4Q by 2R², है ना? गलत, यहाँ फंसेगा, यहाँ फंसेगा। कट जाएगा। इतना आसान सवाल आता तो एडवांस में नहीं देता। E1 E2 तो आराम से निकाल लिया तुम। E1 E2 आराम से निकाल लिया, 0.4 से निकाल लिया। रुकिए वहां पर हाफ है ना, उसे फुल करना पड़ेगा। नहीं, E3 एक स्फीयर के अंदर है। क्या स्फीयर के अंदर? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगा रो। क्या लगेगा? रो इज इक्वल टू Q अपॉन वॉल्यूम। समझ बात? ये चीज लगेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन लेंथ, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया एंड रो इज इक्वल टू Q अपॉन वॉल्यूम। समझ बात? ये वाला फंडा यहाँ लगेगा। ये एडवांस में से पूछता है। दो चीज तो कितना आसानी से दिया। फुलो में 3 वाला बेसिक कर देना, है ना? नहीं, ये नहीं करना। यहाँ पर E3 कैसे निकालेंगे? E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ3 बाय R स्क्वायर। बोला है ना? हो जाएगा। हम लोग को क्या मालूम? सुनो, रो इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन वॉल्यूम। तो Q कितना है? 4Q। बोला है ना? वॉल्यूम कितना मेरे पास? 4/3 बाय R3। बोला है ना? R का वैल्यू कितना है? R3 बोला है ना? और रो हमारा क्या है? नेट चार्ज होगा, मतलब नेट चार्ज होगा, नया चार्ज जो है Q डैश, जो हमारा होगा Q डैश, और Q डैश अपन 4/3 बोला है ना? 4/3 R3 बोला है ना? बाय R3 बोला है ना? नेक्स्ट क्लियर? बोला है ना? 4/3 4/2 4/2 देखो अच्छा मेरा फोन क्या दिया क्वेश्चन में? हमारे पास क्या होगा? तो पाया इसको दे
एरिया ऑफ स्फीयर, इस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बताओ? ये तो फिर 4 पायर्स का क्या होता? स्फीयर है ना, सबके अंदर पायर्स का होगा। स्फीयर का होगा पॉइंट टू साइड। क्या क्या? स्फीयर का 4 पायर्स का ओके, मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। अरे दोनों का मेरे पास वॉल्यूम हो गया ना, वॉल्यूम वॉल्यूम स्फीयर बोला क्या? ध्यान दो, 4/3 4/3 गया, पाई गया आर क्यूब गया, मतलब क्यू डैश बराबर 4 क्यूब बोला है ना। अगर मतलब हमको क्यू निकालना क्या जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन 4 बोला है ना, है कि नहीं? मतलब नया चार्ज जो मेरा आ रहा क्या, क्यू डैश बाय 4 आ रहा बोला है ना, क्यू डैश बाय वही हमारा क्यू है, वो हमारा क्या क्यू है, ठीक है ना। हम पुट करते हैं क्या आएगा, E3 इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय 4, क्या लिख देंगे, क्यू बाय 4, क्यू ये क्या लिया, क्यू बाय 4 और आर स्क्वायर, आर मेरे पास कितना है, आर है ना, आर स्क्वायर क्या हो गया, E3 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 4 आर स्क्वायर बोला है ना। अब दो हमको क्यू डैश निकालना है ना, तो मेरे पास आ गया पुट कर वैल्यू, वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी 4 क्यू क्यू डैश बराबर 4 क्यू 4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरा हो गया E1 के बराबर बोला है ना। E1 के बराबर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, E3 इज इक्वल टू 4E1 बोला है ना, यहाँ से बोल सकते हैं E2 इज इक्वल टू 2E1 बोला है ना, मतलब E3 सबसे बड़ा, फिर E2, फिर E1 बोला है ना। एक मिनट, नहीं आप गलत बोल रहे हो। E2 सबसे बड़ा, फिर E1 फिर अरे कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लो, E1 बराबर इतना 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 बराबर इतना, अरे E3 से छोटा होगा। देखो हम अभी नया चार्ज जो हमारा निकाले क्यू डैश, ये हमारे पास कितना हो गया, क्यू डैश बराबर 4 क्यू है ना, तो क्यू बराबर हमारा क्यू डैश अपॉन 4, ठीक तो निकाले थे ना, गलत क्या कर दिया तो लोग का ये माइकल का बोले, के बराबर 1/4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बोला है ना, ठीक है। आया आंसर है मेरे पास क्या आ रहा, E2 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन E3, ठीक, E2 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन, सबसे बड़ा यही दिखाई दे रहा है, हां उसको बाद E1 दिखाई दे रहा, उसके बाद E3 दिखा रहा है, ऑप्शन में है कि कहीं, हां ठीक है ऑप्शन सी E2 इज ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E3, हां यही बात सही है, चेक करो, हां सही है, ठीक है, जो ऐसे बनेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमको ये वाली चीज जो ध्यान देना है, इस पे जो हमारा नेट जो नया वाला चार्ज निकल के आ रहा है, क्या आ रहा, रो इज इक्वल टू क्या है, सरफेस एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक, इस पे ध्यान देना। यार एक क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना टाइम खाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन देना तो हर कोई एडवांस में मिल जाए सर। हां ऐसा क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, आसान लगता है तुमको करना, हां तो दोनों अगर कर लेंगे तो अंदर एक अंदाज तो आ जाएगा आंसर का, अब टिक मार देंगे, टिक मारते हैं ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, ये हो गया ना, नोट कर लिया, हां नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर बेटा इसको, हां सीट का सेकंड क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन दे रहे जे वाला कितना अच्छा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन जो है ना 2013 का मेंस का ना, हां और 2013 का मेंस का सवाल है, ऐसा सवाल इस साल वेबजी में भी आया था 2022 में, ठीक है ना, वेबजी में भी सवाल आया है इस साल, पहला ही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, फिर इसका जहां तक हम पेपर देखें किसी का, पहले क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा एकदम मतलब समझ लो इस पे है, क्या बताइए, इक्वेटोरियल फील्ड नहीं होता, अरे एक्सियल इक्वेटोरियल निकालते हैं ना, इक्वेटोरियल पे है, क्या बोल रहे हैं इसमें, टू चार्जेस ईच एंड इक्वल टू q आर केप्ट एट x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू a ऑन द x एक्सिस, ठीक है, पहला बात देखो एक्सिस बनाते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2013 में स्टार्ट है और 2022 में वेबजी में भी आ चुका है, ठीक है, वेबजी में भी आ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला इसमें कि दो चार्जेस है, पहली बात कोऑर्डिनेट बनाते हैं,
ये हो गया x x डैश y y डैश, ठीक है ना। बोल रहा है कि दो चार्जेस पुट किए x इक्वल टू माइनस है, तो मान लो यहाँ कहीं है a, यहाँ कहीं x इक्वल टू माइनस है, ठीक है, तो है ना। यहाँ पर मान लो प्लस, यहाँ पर दे दिए प्लस क्यू चार्ज, यहाँ दे दिए माइनस प्लस क्यू, टू चार्जेस ईच ऑफ इक्वल टू, नहीं प्लस क्यू, दोनों प्लस क्यू, दोनों प्लस क्यू। मतलब ये डिस्टेंस हो गया हमारा a, ये डिस्टेंस हो गया हमारा a, बोला है ना। मतलब टोटल कितना हो गया 2a, मतलब 12 की तरह डाइपोल हो गया, बोला है ना, डाइपोल की तरह हो गया। डाइपोल नहीं है क्योंकि ये प्लस प्लस है चार्ज, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं पॉजिटिव। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल जिसका मास कितना है m है, चार्जेस कितना है प्लस a q नॉट है जो माइनस q बाई 2 के बराबर है, ठीक है ना, वो माइनस है, ठीक है ना। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ओरिजिन पे, कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ओरिजिन पे। यहाँ पर मान लो कोई चार्जेस प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर ओरिजिन पे, ठीक है ना। पहला बोल रहा है इफ चार्जेस q नॉट इज स्मॉल गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अभी ये चार्जेस q नॉट यहाँ प्लेस किए, सुनो इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे हैं। कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं बता दो, y कितना कर रहे हैं, y अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस में लेके आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, y एक्सिस में, मतलब ऊपर कहीं मान लो यहाँ पर चार्ज लेके आएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर लेके आएंगे, बोलो आया ना, यहाँ पर लेके आएंगे q नॉट जो कितना है माइनस q बाय 2, बोलो आया ना, क्या लो इतना कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट किए y, कितना डिस्प्लेस किए y, कितना डिस्प्लेस किए y, बोलो आया ना, ठीक है, समझ बात, y डिस्प्लेस किए। डायग्राम समझो, डायग्राम दो चार्जेस सेम चार्जेस प्लेस किए थे x इक्वल टू a पर x टू माइनस a पे, दोनों डिस्टेंस पे a ही होगा सेम है, बोले माइनस ये होगा और नेगेटिव डिस्टेंस, तुम कपड़ा खरीदने जाते हो बोलते हैं -2 मीटर हमको कपड़ा चाहिए, बोलता है -2 मीटर पीछे से, तो क्या बोले -2 मीटर पीछे, पीछे को माइनस बोलेंगे, नहीं वो बोलते हैं पीछे से दे दीजिए, ठीक है, तो माइनस का डायरेक्शन के लिए दिखा रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा देते हैं, ठीक है। दो चार्जेस, एक q नॉट चार्जेस ओरिजिन पे था लेकिन हल्का डिस्प्लेस किया y, चल गया थोड़ा सा ऊपर y डायरेक्शन में, ठीक है ना, ठीक। अब क्या बोल रहा है इसके बाद, इसके बाद बोल रहा द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, अब इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया y पे डिपेंड कर रहा है, नंबर बी माइनस y पे डिपेंड कर रहा है, नंबर सी 1/4 पे डिपेंड कर रहा है, 1/y पे, नंबर डी -1/y पे डिपेंड कर रहा है। ये चारों में से किस पे डिपेंड कर, मतलब f प्रोपोर्शनल टू y है, या f प्रोपोर्शनल टू -y है, या f प्रोपोर्शनल टू 1/y है, या f प्रोपोर्शनल टू -1/y। कितना अच्छा क्वेश्चन बताओ, तुमको लगभग क्वेश्चन को हम डायग्राम पे बहुत प्रॉब्लम बता दिए, नहीं अगर कोई दूसरा कोई वीडियो देगा तो समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो बता दिए 2014 का एडवांस है, 2013 तो का हम लोग के पास क्वेश्चन है, बाकी दूसरा दे देगा तो अरे 2013 का मेंस में डाले हैं क्वेश्चन, ठीक है मिल जाएगा तुमको, इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन डालना तो पड़ेगा, तो उतना चाहिए तो उतना करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना पड़ेगा। इसके पास सीट है जिसकी सुनो सीट का वीडियो भी डाल सकते हैं, देखते हैं, ठीक है, समझ लो, ध्यान दो। अब सुनो मेरी बात सुनो, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, अब सॉल्व कर दो। अच्छा ये a है, ये y है, ये कितना हो जाएगा, √a² प्लस y², बोलो हाँ है ना, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पता फिर ये लग क्या हो जाएगा, तो भी सेम हो जाएगा y² √a² प्लस y², क्या था बाकी। अच्छा ये मान लो एंगल थीटा है, क्या है थीटा, ये भी थीटा, बोलो है ना, क्लियर, बढ़िया चलिए, देखो एक बात देखो, अब यहाँ पर वेक्टर का काम होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बोलो है ना, क्लास अटैक करता है ना, हां क्लास अटैक नहीं करता, तो ये वाला मूव कौन करता है, ये दोनों तो फिक्स है, ये वाला चार्ज मूव करेगा, बोलो है ना, मूव करेगा। अब ये क्या होगा देखो, ये प्लस है ये माइनस है, ये इधर मूव करेगा, बोलो है ना,
ये माइनस ये प्लस ये इधर मूव करेगा, बोला है ना, है कि नहीं? एक इधर डायरेक्शन, एक इधर मूव कर रहा, एक इधर मूव कर रहा। अब मेरा हाथ लेके सुनो, मेरा हाथ, मेरा दो हाथ है, एक इधर खींचेगा एक इधर, हम इधर मूव करेंगे सीधा, बोला है ना। मतलब ये दोनों का 20 से रिजल्टेंट पास होगा यहाँ से, डेफिनेट यहाँ से पास होगा, बोला है ना, बोला है ना। इधर से मान लो F1 है, इधर से मान लो क्या है F1, क्या है F1, इधर से मान लो क्या है F2, बोला है ना, बोला है ना। इसको सॉल्व करो, इधर इधर कंफ्यूजन है मैं, अगर एक सा जगह खींचेगा तो आ यार ये हमारा क्वेश्चन है, अगर दोनों एक साइड अगर माइनस चार्ज जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा ना बीच में, क्या हो, दोनों एक साथ खींचेगा तो बीच में स्टेबल हो जाएगा ना, ऐसा लग रहा है। अब सुनो, हम यहाँ खड़ा है, हमको एक इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, डिवाइड हो जाएंगे तो नहीं, हम इधर मूव करेंगे, दोनों हाथ टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, बोला नहीं है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। देखो देखो बता क्या, इधर मान लो F1 चार्ज इधर मान लो ये वाला, ठीक है ना, इधर F2 चार्ज इधर है, ठीक है ना। F1 टूटेगा, थीटा के इधर टूटेगा, क्या देगा F1 cos थीटा, बोलो हाँ है कि नहीं, याद है रेजोल्यूशन अभिषेक, याद है जिधर थीटा तक टूटता था, ये थीटा है, ये मान लो क्या आ गया F1 है, या इधर जाएगा तो F1 cos थीटा, इधर जाएगा तो F1 sin थीटा, याद आया, याद आया। देखो इधर जाएगा तो क्या आएगा, इधर जाएगा तो क्या आएगा F1 sin थीटा, क्या आएगा F1 जान लो। अब देखो इधर जाएगा, फिर अब ये वाला देखो, ये वाला इधर जाएगा तो क्या आएगा F2 cos थीटा, थीटा है ना यहाँ, अब इधर जाएगा तो F2 sin थीटा, बात समझ में आ रहा है। अब F1 और F2 क्या है, सेम है, क्या है सेम है, देखो क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, चार्ज भी सेम है, तो यहाँ बोल सकते हैं सो F1 इज इक्वल टू F2, मतलब F1 sin थीटा इज इक्वल टू F2 sin थीटा, कैंसिल आउट कर देता है, किसी को बोला है ना, डायरेक्शन अपोजिट है, बोला है ना, sin थीटा कैंसिल आउट कर देगा, F1 बराबर F2 बोला है ना, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों जो इधर मूव कर रहा था ये कैंसिल हो गया, अब सीधा मूव करेगा, किधर मूव करेगा इधर, तो जो फाइनल जो हमारा जो मूव कर रहा है किधर, इधर डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किधर वाई डायरेक्शन, मतलब क्या देगा हमारा F नेट बराबर क्या हो गया F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, बोलो है ना, बोलो है ना, दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे डाउनवर्ड में है कि नहीं मूव कर रहा, मतलब F1 बराबर F2 है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं F1 बराबर F2, दोनों को मान लेते हैं F, क्या मान लेते हैं F मान लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा F cos थीटा प्लस F cos थीटा, क्या आएगा 2F cos थीटा, बोलो है ना, हो जाएगा नहीं, F cos थीटा प्लस F cos थीटा 2F cos थीटा, ठीक है। F नेट 2 F का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 मतलब Q into Q, R का वैल्यू कितना, अच्छा ये Q1 Q2 के कौन कौन, ये Q1 Q2 के कौन सा, ये दोनों बीच में नहीं निकालना, ये दोनों बीच में निकालना, क्योंकि ये मूव कर रहा ना, बोलो है ना, ये दोनों मूव कर रहा, या तो ये लेना या तो ये लेना, दोनों में से कोई नहीं लेना, ठीक है ना। तो Q1 कितना है प्लस Q है, और Q2 कितना है माइनस Q है, कितना माइनस Q/2 है, R का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर, बोलो है ना, इनटू cos थीटा इनटू cos, बोलो है ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, बोलो है ना, बोलो है ना, ये 90 डिग्री, इसका उल्टा साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा का उल्टा साइड परपेंडिकुलर, तो ये क्या देगा बेस, cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बोलो है ना, मतलब क्या देगा y बाय cos थीटा क्या देगा y बाय हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बोलो है ना, है कि नहीं, मतलब क्या देगा हमारे पास F नेट, क्वेश्चन यहाँ पुट कर देते हैं y अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बोलो है ना, बोलो है ना, मिटा देते हैं इसके बाद क्या करना है सॉल्व कर दो, ये तुम्हारा k है कांस्टेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, k मान लेते हैं 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, हां
मतलब एफ इज इक्वल एफ नेट बराबर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाई अपॉन ये तो मैं स्क्वायर और रूट कैंसिल तो हाँ ना बचेगा अंडर रूट मतलब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 बोला है ना c/2 कैसा है c/2 कैसा है पावर 1 है ये पावर हाफ है बोलो है ना पावर 1 है पावर हाफ है हाफ प्लस है रूट ओ हां है ना अब सुनो यहाँ क्या बोला एक बात बोला देखो क्या बोला है y इज वेरी वेरी लेस देन a क्या बोला है ये ब्रैकेट में क्या लिखा है ध्यान दो इसको y is very very less than a y इज वेरी वेरी less than a मतलब देखो हम बोलेंगे हम बहुत अमीर हैं तुमसे मतलब मेरे सामने तुम नेगलेक्ट है बोला है ना एक तरह से नेगलेक्ट है मतलब y इज वेरी वेरी अगर इफ y इज वेरी 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 लेस देन a मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग y को जीरो मान सकते हैं लेकिन सिर्फ इस केस में किस केस में इस केस में ठीक है ना नीचे वाला केस में मतलब क्या हो जाएगा f नेट बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर का पावर 3/2 बढ़ाया ना मतलब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल बचेगा क्या f नेट बराबर माइनस क्यू स्क्वायर वाई अपॉन अब ध्यान दो बताओ फोर्स ये वाला मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है मतलब f नेट जो है हमारा किस पे प्रोपोर्शनल है f नेट y पे प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है बोलो है ना दिखाई दे रहा है हमारा बेस ये प्रोपोर्शनल तो सही है क्लियर ठीक चार्जेस हमारा जो माइनस में हमारा दिखा रहा है यहाँ वाला चार्ज दिखा रहा है ठीक है ना क्लियर चलो सुनो f dash is proportional by this हुआ तो ये जल्दी नोट करो देखो यहाँ से की हम हटा दिए तो यहाँ से की हटा दिया नहीं पर नहीं तो प्रोपोर्शनलिटी लगा दी की हटा दिया ना यहाँ से हां नहीं प्रोपोर्शनलिटी लगा क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम की लगा देते की हटा दिया तो प्रोपोर्शनलिटी लग गया अच्छा ये माइनस चार्ज लिख भी सकता है नहीं लिख सकता माइनस अगर यहाँ चार्ज जो डायरेक्शन दे ये वेक्टर के लिए काम आ रहा है ठीक है ना जरूरत नहीं माइनस इनपुट करो या ना पुट करो कर लेको आता है ठीक है ना कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है ना चार्जेस में हमारा ठीक है ये आज ही अपलोड कीजिएगा देखते हैं आज ये कर रहे हैं बाय रिचार्ज मांगे तो रिचार्ज करता नहीं है जल्दी वाले कर देखते हैं जे एडवांस का सवाल वक्त मांगता है सफलता वक्त मांगती है ना थर्ड वाला क्वेश्चन और भी बढ़िया है थर्ड वाला क्वेश्चन सच में बहुत बढ़िया है 2004 का मेंस में आया सवाल है 2004 में मेंस नहीं होता था ठीक है ना लगभग 7-8 से पहले एक ही एग्जाम हुआ था बाहर के लिए AI-EEE क्या था ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन वही वाला होता था उससे उसमें एक ही एग्जाम में सब डिस्कस हो जाता था कौन चाहिए बाद मेरे से एडवांस हो गया क्या होगा जोड़ क्या आगे बढ़ ये क्वेश्चन की क्वालिटी काफी बेहतरीन है पल्ले पढ़ रहा है क्वेश्चन ओए पल्ले पढ़ा आसान है कि टफ है मीडियम मीडियम इससे पहले वाला आसान था कि ये आसान पहला वाला आसान था अच्छा जो पहला वाला क्वेश्चन जे एडवांस का था ये मेंस का है तो मेंस का हार्ड होता है एडवांस तो इजी होता है एडवांस इजी तो बाप क्लैप फॉर एडवांस थोड़ी सब देता है मेंस तो सब देता है ना मेंस से छटाएगा इसलिए तो मैं क्या यार मेंस तो कितने निकाल रहे हैं कितनों बकैती कर ले फिर मेंस से नहीं लेगा हम समझ गए नहीं भैया अगर हमें कंपनी को लेंगे वहाँ पर हम वैकेंसी रहेंगे जिससे सुने नहीं मेरा दुकान में जो नौकरी करेगा उन लोग आईआईटी पास होना चाहिए तो ऐसे हम रखेंगे तो आईटी पास वाला पैसा इतना मांगेगा आईआईटी चाहे वाला आईआईटी का मतलब हो गया बेटा इसको नहीं भैया चाय में कुछ खास बात करना पड़ेगा चाय जैसा नहीं है 20 रुपए का अच्छा चाय पीने पे नींद आता है क्या हाँ ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा ऐसा कुछ चाय बनाना पड़ेगा ताकि नहीं करे
कुछ नहीं करना, उसमें ड्रग्स डाल देना कि ड्रग्स का जहर डाले सब हमेशा में- नींद आ जाएगा। उसमें जहर डाले हमेशा नींद आ जाएगा। हमारा कस्टमर घटते जाए ना, पॉपुलेशन मीडिया का साफ होते जाएगा। 50 का पैसा पड़ते तो दीजिए। एक तो ऐसा है कि फिर उसका दुकान पे मीडिया खड़ा रहेगा। हाँ, एकदम पॉपुलर हो जाएगा, सेलिब्रिटी बन जाएगा। ऐसा क्या पिलाते हैं आईटी चाय वाला कि एक बार कस्टमर आते हैं तो हमेशा के लिए चले जाते हैं। सबको एक बार ट्राई कर लीजिए तो पता चल जाएगा। स्लो पॉइजन दे देना। ये बोलेगा ऐसा क्या पिला दो, बोले पहले ट्राई कीजिए। क्वेश्चन काफी अच्छा था, डायग्राम बता देंगे। हाँ डायग्राम बता दो। 20 रुपए का वो पार्ट दे। अच्छा, इसमें पूछ सकता था किस डायरेक्शन में चलेगा, तो क्या बोल सकता है बताओ। क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस? पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस में किस एक्सिस में मूव करेगा, टुवर्ड किस मूव एक्सिस में? चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड जा रहा था ना, है ना, नेगेटिव डाउनवर्ड जा रहा था ना नेगेटिव वाई एक्सिस में, ऐसे पूछ सकता है। बेटा इसको पूरा ना दीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2004 का है, 2004 का सवाल है, AI ट्रिपल ई का सवाल। ये क्वेश्चन बोल रहा है 6 charges, 3 positive and 3 negative of equal magnitude are to be placed at the vertices of regular hexagon such that the electric field at O is double the electric field when the only positive charge of same magnitude is placed at R. Which of the following arrangement of the charges is possible for the TQRST? इतना आसान सवाल दिया ना, क्या बोले, पढ़ के समझ में आ जा रहा है। समझ में आ रहा, पढ़ के पहले पढ़ रहा, बोल रहा एक रेगुलर हेक्सागोन दिया, क्या दिया? रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन मतलब सबका साइड क्या 6 बराबर हो, सबका साइड 6 से 6 साइड और बराबर हो, क्या 6 साइड हो बराबर हो। PQRSTU, PQRSTU ये मान लो सेंटर, ये दिया है। बोला PQRSTU है, 6 तो सेंटर है, सेंटर का नाम है वो, सेंटर का नाम क्या है? तो बोला 6 चार्ज, कितना चार्ज? 6 ठीक है ना, 6 चार्ज में 3 तो पॉजिटिव और 3 तो नेगेटिव, मतलब 3 तो चार्ज क्या रहेगा? प्लस प्लस प्लस, 3 तो माइनस माइनस माइनस, वो है ना। अब बोल रहा मैग्नीट्यूड सेम, मतलब सबका चार्ज क्या वैल्यू कितना सेम, मतलब +1 है, -1 है, +2 है तो -2 रहेगा, मैग्नीट्यूड सबका सेम रहेगा। देखो सबका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम रहेगा। चार्जेस खाली 3 तो प्लस रहेगा, 3 तो माइनस रहेगा। 6 पॉइंट है ना, 6 चार्ज है, ठीक है। अब बताना कि किस पॉइंट पे कितना चार्ज रहेगा, किस पॉइंट पे कौन कौन चार्ज रहेगा, ये बताना, ठीक है। और कंडीशन क्या दिया? कंडीशन दिया था कि जो O पॉइंट है सेंटर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? डबल, कितना होना चाहिए? खाली O वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल कर दो, बाकी सब जगह तुम कहाँ क्या पॉइंट चार्ज पुट करेगा, ये बताओ। अरेंजमेंट सुनो क्या है, PQRSTU रिस्पेक्टिवली, पहले P में, Q में, RSTU में, तो ऑप्शन चार्ट हो गया तुमको। पहला ऑप्शन क्या दिया? प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, लगाए ना, ये ऑप्शन दिया। सेकंड ऑप्शन क्या दिया? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सी ऑप्शन क्या दिया? प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। डी ऑप्शन क्या दिया? माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब ये चारों में से क्या एलिमेंट सही है? चारों में से कौन सा एलिमेंट सही है? मतलब पहला चार्ज क्या है? P, Q, R, S, T, U। और कंडीशन क्या दिया है?
कि R के पास क्या दिखा है, प्लस चार्ज रहेगा, मतलब यहाँ पर दे दिया कि तुमको यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस चार्ज, ये कंफर्म कर दिया है। ठीक है, R के पास प्लस रहेगा, ये कंफर्म कर दिया। ठीक है, और कोई जानकारी दिया, और कोई जानकारी नहीं दिया, मतलब आर से ही पता चलेगा ना कि आगे क्या होगा। बाकी सब जगह भी निकालना है, पी क्यू आर एस टी यू निकालना है, मतलब पी क्यू आर तीसरा में प्लस, तीसरा में प्लस देखो सब जगह है, ये रख छोड़, सी नंबर काट दो, सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, फिर डायरेक्टली पहले सी नंबर ऑप्शन हटा दिया है ना। पी क्यू आर बोला, पी क्यू आर एस टी यू 6 पॉइंट है, पी से स्टार्ट है, तो तीसरा में प्लस है, तीसरा में प्लस कहीं है, तो तीनों में प्लस है, इसमें छोड़ दो, पहला ऑप्शन, पहला बात सी नंबर ऑप्शन तीसरा में क्लास कैसे होगा, ये दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कि आगे तो लास्ट लाइन पढ़ो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इतना क्वेश्चन तुमको दे देंगे, ठीक तो है ना। अब बताने बाकी जगह क्या चाहिए, तो कितना आसान सवाल है, ध्यान से देखें बहुत मजा आएगा। बोला सेंटर में खाली ओ टू इलेक्ट्रिक फील्ड डबल बता दो, कितना डबल लगा रखिए। अच्छा सबका डिस्टेंस सेम है, बोला है ना, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम। तो है ना, ठीक, तो इधर सेंटर पे कौन सा चार्ज है, सेंटर पे कौन सा चार्ज दिया, ओ पे, ओ पे कोई चार्ज नहीं दिया, मान लेते थोड़ा देर के लिए कोई भी चार्ज है, मान लेते पॉजिटिव है, मान लेते क्लास माइनस ले लेते, हां क्लास माइनस, ये नहीं, एक चार्ज कोई नहीं, एक जगह प्लस माइनस है तो न्यूट्रल बना देगा, ऐसे मान लेते कोई भी चार्ज कुछ भी है। ठीक है, ये दोनों बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x, ठीक है, तो ये दोनों बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x, बोलो है ना, बोलो है ना, x है, बोलो है ना। सुनो मेरे बात, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो मान लो कुछ भी x, ये r मान लो, कितना r है, यहाँ मान लो प्लस चार्ज है q, यहाँ मान लो प्लस चार्ज है q, बोलो है ना। सुनो, और ये बीच में मान लो पॉइंट है कुछ, ठीक है, मान लो a है, कौन सा पॉइंट है r, ये मान लो ये हो गया r, ये भी हो गया r, मतलब टोटल हो गया 2r, बोलो है ना। सुनो अब देखो यहाँ मान लो बीच में चार्ज है माइनस, अब नहीं माइनस मान लो कुछ भी चार्ज, ठीक है, अब देखो ये जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, यहाँ प्लस लेते मान लो, तो ये जो बीच में इलेक्ट्रिक निकालते हैं, ये क्या होगा, ये प्लस प्लस इधर रिपेल करेगा, बोलो है ना, ये प्लस प्लस क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, बोलो है ना, मतलब दोनों क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, क्या करते हैं कैंसिल आउट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो, बोलो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो, मतलब अपोजिट चार्ज है रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा, बोलो है ना, हो रहा है कि नहीं, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस रखें और यहाँ माइनस रखें, तो क्या तब होगा, ये इधर भाग रहा और ये भी इधर अट्रैक्ट कर रहा, बोलो है ना। पहले इस पॉइंट की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E1, इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा मान लो E2, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, मान लो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा, बोलो है ना, ओके ना, मतलब डबल हो जाएगा, बोलो है ना। ये E1 E2 और प्लस कैसे होगा, अलग-अलग अगर दोनों सेम है, अगर E1 E2 है तब होगा, है ना, तब क्या जा रहा है 2E हो जा रहा है, क्या जा रहा ठीक है, यहाँ प्लस है, सुनो यहाँ प्लस है, अब क्या करें बताओ, अब करें क्या, यहाँ प्लस है, अगर हम इसका उल्टा साइड में यहाँ प्लस रखते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा जीरो हो जाएगा, बोलो है ना, ओ पे क्या जाएगा जीरो हो जाएगा, लेकिन ओ पे मांगा क्या है डबल, क्या मांगा क्वेश्चन में, क्या मांगा क्वेश्चन में डबल मांगा है कि नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला, ओ पे डबल दी इलेक्ट्रोड एट कहां पर ओ पे, वो डबल करना है यहाँ प्लस है, यहाँ क्या कर देंगे माइनस चार्ज, बोलो हाँ या ना, डबल कैसे होगा, अभी बताएं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर देंगे तो डबल इलेक्ट्रिक फील्ड 2E हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, प्लस के वजह से खाली E आ रहा, माइनस के वजह से E आएगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो दोनों को चिपका देंगे, जोड़ देंगे, है ना, ठीक है, ये मेरे पास प्लस मिल गया, ये मेरे पास माइनस मिल गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो U मेरा आखिरी है, लास्ट में माइनस कहाँ कहाँ, यहाँ और यहाँ पर, है ना, ये ऑप्शन भी छाट दो, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं, बोला है ना, सही बात। लास्ट में मेरा U माइनस है, माइनस कहाँ यहाँ और यहाँ पर, ये ऑप्शन में छाट दो, लास्ट में माइनस इसमें नहीं, ठीक है, ऐसी ऑप्शन से छड़ाइया किया जाता है, ठीक है, सही बात।
ऑप्शन से छटैया भी इसलिए है 50 ऑप्शन हाँ ऑप्शन अब 50-50 हाँ एक लाइन फिर हटा दिया। अब क्या बचा मेरे पास अब सुनो, अब मेरा काम जो चाहिए था 2 ही हो गया। अब इसी तरह से बाकी ई चार्ज जगह में ऐसे चार्ज पुट करो, ऐसे चार्ज पुट करो कि क्या हो जाए 0 0 हो जाए। क्या क्या हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 है ना। सुनो अब सुनो क्या करते हैं, अब देखो ये दोनों हट गया, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। सुनो मेरे पास अब करे तो करे क्या बताओ, यहाँ माइनस है, अगर हम पी में देते हैं प्लस, सुनो पी में देते हैं प्लस इसका उल्टा साइड में देखो क्या देना पड़ेगा प्लस। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा 0। बोलो है ना। हम क्या बोले स्टार्टिंग में 6 चार्ज है लेकिन 3 प्लस और 3 माइनस, कितना प्लस हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस हो गया, और माइनस कितना हुआ 1 ही होगा, बाकी 2 माइनस यहाँ आइए दोनों देखो कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, है ना। हो गया आंसर, हो गया आंसर। क्या आंसर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कहाँ गया, प्लस माइनस प्लस प्लस कहाँ गया, एक मिनट सोचो एक मिनट, उल्टा उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ देखो ये वाला अच्छा ये कंडीशन है ना मेरे पास प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, क्या ऑप्शन में मैच कर रहे हो, ऑप्शन में मैच किया नहीं। अब देखो अब एक काम उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मेरे पास उल्टा कर हाँ देंगे, हो जाएगा। अब एक काम करो माइनस करो, यहाँ क्या करो माइनस, यहाँ प्लस जाएगा वहाँ यहाँ और यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस है कहीं पर, हाँ ऑप्शन नंबर डी नंबर तो मतलब आंसर तो वो वाला भी सही था ना। वो सही था लेकिन ऑप्शन में रहेगा तब ना, ऑप्शन में था नहीं था, ये चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सही बात। अब तुम वो आंसर निकाल के झटपटा रहा कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं। बताइए इस सवाल को करने में कितना देर लगेगा बताओ। एक सवाल कितना का था 2004 का आईआईटी का सवाल था, ये बता बोनस क्वेश्चन नहीं एक तरह से 30 सेकंड में मार देंगे हम लोग, है कि नहीं। कंसेप्ट क्लियर 30 से 20 सेकंड लगे खत्म कर देंगे। कीजिए। बताओ अब ये सवाल गिरता है आगे चल के तो पूछेंगे काश हम लोग को गिर गया। हाँ जो सवाल करा रहे वही गिर गया ना। मेरे इसमें तो हट जाएगा।